अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं विद थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक मौजूद है एक मेहमान जिनकी वेबसाइट से मैं भी बड़ी दफ़ा चीज़ें खरीद चुका हूँ। आप लोग आई एम 100% श्योर कि आप खरीद चुके होंगे। मुझे इनकी स्टोरी इस वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये कि ही इज़ अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, ही इज़ वेरी edgy in terms of how he does his content, in terms of how he's been setting up the business. Personally I think जो इनका मॉडल है वो पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपरली एम्यूलेट नहीं हुआ था, एंड इट्स एक्चुअली क्रिएटेड एन entirely new space of how business can be done, और ख़ासकर e-commerce के ऊपर। उमर कमर from Export Leftovers और Elo. I think the Export Leftover is now, हाँ, हमने उसको चेंज कर दिया, now it's Elo, because when we started off as Export Leftovers तो होता ये था कि सिर्फ जो एक्सपोर्ट की बची हुई शिपमेंट्स थी हम उन्हीं को यूज़ कर रहे थे। बट देन since the market grew and a lot of customer confidence came to us, वो बड़े खुश थे, तो a lot of local companies were approaching us कि यार आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करते, right? और फिर चाइना की imports आ गई, and then we had to change the name because it didn't really रेजोनेट नहीं कर रहा था हमारी कंपनी के साथ, फिर वो लेफ्ट ओवर्स वाली चीज़, तो फिर हम लोगों ने ELO कर दिया। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर स्टिल government leftovers. Right. So first of all, again, thank you so much for being part of the show. Thank you for inviting me. It's an honor. It's an honor to talk to you as well. अच्छा Umar, so I'll start it off with a little bit of background कि आपने कब ये start किया? I think probably कब आप graduate किए? And then how did this idea come into being, and Okay, so basically यार मैं फैसलाबाद से belong करता हूँ, और everybody in my family is in textile business, तो बैक ऑफ माई माइंड दिल मेरा नहीं था, लेकिन मुझे लगता यही था कि मैंने टेक्सटाइल में ही आके कोई ना कोई काम करना, बिकॉज आपका जो सर्कल होता है जिधर उठते बैठते हो, हर बंदा या यान की परचेज कर रहा है, या उसकी कोई लूम्स की फैक्ट्री है, या गारमेंट्स बना रहे हैं, या कोई बेडशीट बना रहे हैं। बचपन से सुनते ही यही आ रहे हैं। बचपन से ही था कि जी सूतर का रेट क्या है फलाना, और सूतर मंडी फैसलाबाद में, लॉट ऑफ पीपल इफ़ यू आर फ्रॉम फैसलाबाद यू विल नो कि शहर चलता ही उसके ऊपर है। तो वही सारी ज़िंदगी सुना है, और फिर मेरे वालिद साहब की भी फैक्ट्री थी, बट मेरा वैसे कभी दिल सोचता नहीं था कि मैं आऊँगा। बट इन 2011 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद 1-2 साल में बाहर ही रहा, और फिर बाद में मेरा वापस आने पे इतना दिल नहीं था। अच्छा, आप कहाँ थे? UK थे? I was in Edinburgh, स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड, अच्छा, तो मैं ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल, तो वैसे ही। हाँ, तो मेरा आने पे नहीं मूड था, बट माय फादर वाज लाइक यार मेरा इतना अच्छा एक बिजनेस है, तू आके ज्वाइन क्यों नहीं करता। खैर ही कन्विंस्ड, एंड आई केम बैक इन 2013, और 2013 के अंदर आके नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि अगर आपके वालिद साहब की फैक्ट्री है तो आप किसी टॉप के जो बंदा होता है डायरेक्टर बन के आप डायरेक्टर बन के घूमने वाली कुर्सी पे बैठ जाते हो, और फिर उसके बाद यू डोंट नो शिट एंड यू आर टॉकिंग टू पीपल के जी मुझे सब पता है क्योंकि मैं बॉस का बेटा हूँ। तो मेरे वालिद साहब की तरह अप्रोच थोड़ी सी फर्क ही थी। उन्होंने कहा यार तुझे कुछ नहीं पता, यू नीड टू बिल्ड अप, तू कोई ऐसा काम कर जिधर स्पेस नहीं। बट ही हैड मतलब काफ़ी अच्छे फाइनेंस में भी बंदे थे, प्रोडक्शन में भी बंदे थे, तो वो यू कैन नॉट डिस्टर्ब द सेटअप। कंपनी ग्रो भी कर रही थी, अच्छी ग्रोथ भी मिल रही थी, मैं आके कुछ ऐड नहीं कर सकता था। तो उस टाइम के अंदर यार हम लोगों का ना एक रिटेल रेवोल्यूशन आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में आया हुआ था कि जुनेद जमशेद खाडी स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, आई थिंक कंज्यूमर मार्केट ग्रो कर रही थी, आउटफिटर्स, ब्रेकआउट, ये सारे मार्केट के अंदर आ रहे थे। तो मुझे भी ये बड़ा एक मज़े का प्लेटफॉर्म और इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट लगा कि यार मेरे वालिद की फैक्ट्री है, मैं तो अपने बाप की फैक्ट्री से चीज़ें बनवा के बेच सकता हूँ। राइट। तो हम लोगों ने ये सारा कुछ किया, और मुझे अब मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा यार तू बंदा आ रहा, काम शुरू कर। काम मैंने शुरू कर दिया, और उसके अंदर हुआ ये कि 6 महीने हम लोगों ने जी फिट्स बनाए, जी साइज सैम्पलिंग हो रही है, सारा कुछ करने के बाद वी प्लेस द ऑर्डर टू माई फादर्स फैक्ट्री। ठीक है। तो उन्होंने फैक्ट्री में, मेरा ख्याल है अक्टूबर-नवंबर की बात है, उन्होंने कहा ये आपको शिपमेंट मिलेगी अप्रैल-मई में। अच्छा। मैंने कहा यार मैं 6 महीने क्या करूँगा। उन्होंने कहा यार तेरी पता नहीं चीज़ बिकनी है नहीं बिकनी, हम लोगों के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम लोग तो भाई पता नहीं तेरे छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं 200, 300 पीस के, तो वी डोंट हैव टाइम यार, पता नहीं बिकनी है नहीं बिकनी, चल भाई तू फारग है। और ये आप अभी अपना ब्रांड बनाने का सोच रहे थे। अच्छा, अब मैं वहाँ बड़ा डिसअपॉइंट कि यार मैंने 6 महीने या जो भी मैंने काम किया मेरा तो सारा काम जीरो हो गया। इन द मीन टाइम हुआ ये कि एक हम कनाडा की कंपनी के साथ काम कर रहे थे, एंड द कैनेडियन कंपनी वेंट बैंकरप्ट। अच्छा, अब मज़े की बात ये थी कि 50% पैसे उन्होंने एडवांस दिए हुए थे हमें, और 50% शिपमेंट पे भेजने पे मिलने थे। सही। अब माल हमारे पास 100% पड़ा हुआ है कंप्लीट, और 50% पैसे भी हैं।
ठीक है, हम किसी और कस्टमर को भी नहीं भेज सकते कनाडा या कहीं भी, क्योंकि लेबल्स और टैग्स वगैरह Right. लगे हुए थे। अब क्या करें? तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, यार तू जो अपना ब्रांड बना रहा था ना और तू अपनी कर रहा था, तो ये शर्टें बेच के क्यों नहीं देखता? हाँ, अच्छा, अब ये लेफ्ट ओवर का एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्रीम ब्लॉक या वो ज़ैनब मार्केट वाला जो ज़ैनब concept मार्केट है। कराची के हाँ, अंदर तो ये पुराना एक कॉन्सेप्ट है Right. कि यार ये एक्सपोर्ट की चीज़ वहाँ से मिलती है, आप वहाँ से जाके ले लो। तो हम लोगों ने कहा यार ये बिकती तो है, लेकिन ऑनलाइन पता नहीं बिकती, क्योंकि तब ऑनलाइन कॉन्फिडेंस भी कोई कस्टमर का नहीं था कि 2013 में ऑनलाइन चीज़ ठीक मिलनी। बिल्कुल, हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके जी काम शुरू कर दिया, और हुआ यही कि ना सिस्टम था ना कोई सेटअप था, हमने काम शुरू किया। हमें पहले मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन बाद ही ना 25-30 ऑर्डर आ गए दिन के, अच्छा, और $10 का हमने ना फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट की हुई। तो वो तो मुझे तो समझ ही नहीं आई, क्योंकि होता ये है कि नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो ना, तो आप कहते हो कि यार हम लोगों ने ये हमारा मेन बिजनेस है। हाँ, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने तो ये सोचा था ये बेच के देखते हैं, हाँ, तो वो हिट हो गया आइडिया। राइट। आई रिमेंबर, क्योंकि 2013 में ही, ये 2013 या थिंक अर्ली 14 के अंदर मेरे उस आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहीं से ढूंढ के निकाला था कि यार ये एक बंदा है जो वेबसाइट पे ना बैठ के भेज रहा है बाहर की चीज़ें, हाँ, और प्राइसिंग के ऊपर तो हम हमें भी बैठे के सोचे, हमने कहा यार ये थुक लगा रहा है, इतनी सस्ती कैसे है? तो वो काफ़ी कॉन्वर्जेशन हुई थी। एंड द फर्स्ट टाइम दैट दे ऑर्डर्ड, उसके बाद दे केप्ट ऑन ऑर्डरिंग, बिकॉज वो जो वही वाली बात है कि द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर ब्रांड इज आपने बस एक दफ़ा बाय इन करना होता है, हाँ। उसके बाद यू जस्ट कीप ऑन कमिंग बैक अगेन। हमने ये लोग को एक ड्रग बना दिया कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। तो नॉर्मली यही हुआ था। तो बेसिकली हम लोग ने भी, प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि फॉर एग्जांपल वो स्वेट शर्ट्स थी व्हिच वी वर सेलिंग इन कनाडा फॉर लाइक $8 or $9। राइट, अच्छा, वो महंगी स्वेट शर्ट थी, लेकिन होता ये था कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जो लॉट है ज़ैनब मार्केट में ये कितने की बिकेगी। राइट, अब $9 की तो ऑब्वियसली, अगर $100 का भी डॉलर उस जमाने में था, हाँ, तो तो 900 रुपए की तो नहीं बिकनी थी। बिल्कुल, हम लोगों ने उसकी प्राइसिंग की कि जी ये 400-500 रुपए की बिकेगी, और उसके ऊपर हम लोगों ने अपने थोड़े से मार्जिन बिल्ड करके 600-700, सो वी वर एक्चुअली मेकिंग अ लॉस इन द बिगिनिंग। कि यार देखो, मैंने तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी थी ना, कि ये या मेरे फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, या अगर मैं मार्केट में जाके बेचता हूँ तो ये 400 रुपए का, तो आई हैव टू सेल इट फॉर मोर देन 400। राइट, ये एक सिंपल फार्मूला था। हाँ, और उसी के ऊपर हमने, ये मैजिक फार्मूला हमारा ये था कि एक कस्टमर को एक ब्रांडेड चीज़ मिल रही है अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, जो अब बाकी फैक्ट्रीज के साथ हम काम करें, एक फैक्ट्री है उसके पास एक माल फंस गया, उसने बेचना है, उसको कैश फ्लो का मसला, उसका कैश फ्लो सॉल्व किया, कस्टमर की एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे उसको मिल गई, और हम लोगों ने दरमियान में पैसे कमा लिए। तो ये जी हमारा मैजिक फार्मूला, और इसी को लेके हम लोग 2013 से चल रहे हैं। अच्छा, और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक अब तो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइनअप। गारमेंट्स में ही अभी, या गारमेंट्स नहीं, हम गारमेंट से बाहर निकल आए थे। हुआ यही कि जैसे हम लोगों ने काम शुरू किया मेरे वालिद साहब के साथ, वर्ड ऑफ माउथ, स्मॉल सिटी लाइक फैसलाबाद, एवरीबडी नोज एवरीबडी। हुआ ये कि यार तू काम कर, अच्छा मेरी तो सॉक्स की एक शिपमेंट है वो रह गई है, तो मेरी सॉक्स बेच दे, तू मेरे टॉवल्स बेच दे, तू मेरी बेडशीट्स बेच दे। बिकॉज मेरी क्लास के भी जो सारे लड़के हैं वो भी अपने वालिद साहब के टेक्सटाइल के बिजनेस में ही है 100%। अच्छा, लाइक 100% ऑफ माई क्लास, जो मेरे क्लास फेलोज थे, उन सारों का सारा टेक्सटाइल रिलेटेड काम ही था। राइट, तो फिर मेरे लिए तो वो इकोसिस्टम ही, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये लोग बन भी फैसलाबाद जैसे शहर में से ही सकती थी, क्योंकि इकोसिस्टम उस तरह का मिला हुआ था हम। और वो ग्रोथ आई थिंक कंड्यूसिव टू दैट ग्रोथ थी। अगर वो फॉर एग्जांपल कोई इस्लामाबाद या लाहौर में भी कोई बना रहा होता ना, तो वो उसको बार बार जो उस नेटवर्क में आना और 1 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 8 तक पहुंचना, वो आई थिंक वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट। हाँ, बिकॉज मैं तो सेंटर ऑफ एपी सेंटर के अंदर बैठा हुआ था लेफ्ट ओवर इंडस्ट्री के पाकिस्तान के, बिकॉज फैसलाबाद कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट लाइक 30-40% ऑफ टेक्सटाइल। ऑब्वियसली कराची से तो पीछे है, लेकिन इट्स स्टिल अ सिग्निफिकेंट टेक्सटाइल सिटी। राइट, तो वो बड़ा एक हमें उसका एज मिल गया, एंड वी कैश्ड ऑन दैट एज बिकॉज कनेक्शंस और फैमिली और ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मुझे हुआ। राइट, बट यू थिंक सो अगेन, एंड आई लव द फैक्ट दैट यू आर एबल टू बी सेल्फ अवेयर इनफ कि आपने कहा कि भाई मुझे ये एक सर्टन लेवल ऑफ प्रिविलेज थी जिसकी वजह से यू वर सक्सेसफुल। बट माई क्वेश्चन वुड बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ई कॉमर्स की अगर आप मार्केट को देखते हैं और आप देखते हैं कि पाकिस्तानी कंज्यूमर मार्केट किस तरह ग्रो कर रही है, मिडिल क्लास किस तरह ग्रो कर रही है, हाउ डू यू सी द ई कॉमर्स इंडस्ट्री राइट नाउ इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ? यार अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से आप अगर कोरोना ही देख लो, हाँ, जब कोविड आया है, सेल्स स्पाइक हमारी की हैं, मतलब
सोच भी नहीं सकते थे। मुझे लगता है जो ये सिर्फ ये जो 3 महीने का एक एपिसोड हुआ था फ्रॉम अप्रैल टिल जून जुलाई, लॉकडाउन वाला, आप तो हर बंदे ने तो ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड द अदर डे, ही सेड कि फूड पैंडा हैज अ प्लान टू हैव 500,000 होम बेस्ड वेंडर्स। मतलब रेस्टोरेंट्स तो नहीं है ना यार 5 लाख पाकिस्तान के, 5 लाख बंदों को घर से बैठ के एक वो सहूलत देने लगे हैं कि आप आएँ चीज़ें बेचें। तो अब तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन गया पाकिस्तान में। और फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया है वो कितना आसान कर दिया। देखो यार, मेरी दुकान नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं फैसलाबाद में बैठा हुआ था, कोई रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं था। सो इफ़ यू कैन डू इट, बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि हमारी जो अभी कैश ऑन डिलीवरी वाला एक मसला है कि वो कस्टमर ऑर्डर करता है, फिर उसके बाद वो कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, या मेरे मामू ने ऑर्डर किया था, मेरा नंबर दे दिया, या मैं घर नहीं था, चौकीदार को कोई पैसे नहीं देता। तो वो इस तरह के तो प्रॉब्लम्स हैं और वो रहने हैं। वो आई थिंक डिजिटल पेमेंट्स आहिस्ता जैसे वो मुझे लगता है कि एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान इस तरह का है कि इसको टाइम लगना है। लेकिन वैसे जनरली आपके कितने परसेंट रिटर्न यार हम लोगों को देखो, अब कोरोना के अंदर बहुत चीज़ें ये हुई हैं कि लॉकडाउन्स हो गए हैं, ज़्यादा इश्यूज हैं, और फिर जो कोरियर कंपनीज हैं ना उनके भी लोड ज़्यादा हुए, और कोरियर कंपनीज अपने सिस्टम्स इम्प्रूव नहीं कर सके। तो हम लोगों का जैसे, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस ही बढ़ गया है, तो हमारे जो रिटर्न परसेंटेज थी वो 5% से अब 10% पे चली गई है। अच्छा, विच इज कॉस्टिंग अस अ लॉट। या क्योंकि नॉर्मली मुझे याद है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नंबर्स आए थे 7% के। हमारा अब ज़्यादा हो गया, अब 10% पे हम भी पहुंच गए। अच्छा। बिकॉज वी वर वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों का तो ELO का एक ये होता था कि जो प्राइस हमें मिलनी है, और फिर हम डेली डील्स और फ्लैश सेल्स लगाते थे कि ये आज की प्राइस है, कल इसकी प्राइस चेंज हो जाए, नहीं तो कस्टमर तो कहता था यार मेरा ऑर्डर मिस ना हो जाए, क्योंकि फिर इस प्राइस पे मुझे मिलना नहीं है। आई थिंक आप लोगों का है भी इतना, आप लोग जरा वॉल्यूम के ऊपर खेल रहे हैं, तो मार्जिन आप उस तरह से नहीं रख रहे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांडेड स्टोर होगा तो उसमें एनीथिंग जहाँ जो 200-250 रुपये का लॉस है ना डिलीवरी का, वो आपको फिर हिट पड़ती है बहुत ज़्यादा। बिकॉज हम लोग तो रेजर थिन मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू डू रेजर थिन मार्जिन्स, बिकॉज वी वांट टू बी द बिगेस्ट। तो हाँ, हम लोग का तो गोल ही है कि यार हमने वी वांट टू बी द बिगेस्ट, मतलब क्लोथिंग में ई कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। मे बी वॉल्यूम वाइज वी आर, मे बी नॉट रेवेन्यू वाइज। जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं वो शायद हुए, लेकिन हमारा बकेट साइज यार $10 का है। मतलब 1700-1800 $2000 रुपए की एक बकेट साइज है, तो विच इज वेरी स्मॉल। तो आई थिंक आप एंड्रॉइड बन गए, आप एप्पल बनना चाह रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली यार, यू वांट टू थोड़े से प्रॉफिट्स भी आए यार। हाँ, डेफिनेटली। एंड आई थिंक प्रॉफिट्स आएंगे तो अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, पाकिस्तान में तो पता नहीं प्रॉफिट्स के नाम पे ना लोग डरते हैं। स्टार्टअप से बात करें तो आपको हमेशा ये बताएंगे कि हम सोशली कितने अच्छे हैं, हम ये सारा, हम दुनिया किस तरह बदल रहे हैं, बट बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लेते। भाई पैसा जब तक बनेगा नहीं तो ग्रोथ किस तरह आएगी? यू नो, हाउ आर पीपल गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू इनोवेट इन द फर्स्ट प्लेस? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरली मुझे पता है जब भी हम कॉन्वर्जेसन करते हैं ना बिजनेसेस के साथ, लोग बड़ा डरते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने पे ओपन पब्लिक कॉन्वर्जेसन में, क्योंकि पब्लिक जो है वो उसको उस तरह परसीव नहीं करती। सही कह रहे हो, लेकिन यार मैं तो सीधी बात करूंगा, आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे लिए तो भाई प्रॉफिट इज लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तक मिलती रहेगी तब तक बिजनेस जिंदा है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा। सस्टेनेबल नहीं है ना। मैं चैरिटी तो नहीं चला रहा ना यार। लाइक आई एम ट्राइंग टू बी सस्टेनेबल एंड आई एम ट्राइंग टू गिव अ गुड वैल्यू फॉर मनी टू माई customers, and I think they know that I am giving them good value for money, because हमारे इतने कोई बेवकूफ़ों वाले या पागलों वाले प्रॉफिट्स नहीं है, बिकॉज वी सेल अ टी-शर्ट फॉर लाइक 200-300 रुपीज़ यार। Nobody does that in Pakistan. और हम लोग के भी इतने ऑपरेशंस इफेक्टिव हैं कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, राइट। बट मैं अगर प्रॉफिट्स उसमें से अगर मैं 50 रुपए की टी-शर्ट बेचने लग जाऊं, हमने खैर बेची है, हम लोग 5XL 6XL की टी-शर्ट्स 50 रुपए की भी बेच देते हैं, क्योंकि यार ये टी-शर्ट अब 8XL की टी-शर्ट किसने लेनी है पाकिस्तान में? People buy it for 50 rupees. Yeah. Which is very interesting. दीवार पे लगा दें, लेकिन दीवार पे लगा देंगे, लेकिन लेते हैं अब हम। मैं और ठीक है ना यार, मेरी फैक्ट्री के अंदर एक वेयर हाउस के अंदर जगह ली हुई है इसने 8XL की टी-शर्ट ने, अब नहीं जा रही, मैं क्या कर सकता हूँ? सो पीपल बाय इट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर हेयर टू मेक मनी एज वेल। और मेरी द टीम हैज ग्रोन टू अबाउट 100 people इन फैसलाबाद नाउ, एंड वी आर गोइंग टू लाहौर। तो अब वो उन सारों को भी तो पैसे देगी, सैलरीज देनी है यार। नहीं, और मैं अगेन वही कह रहा हूं, पैसे बनाएंगे तो वो 100 बंदा 1000 होगा इंशाल्लाह, और 5000 10,000 होगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यू नो, इन द पास्ट 7 years, कैन यू शेयर अ बिट के व्हाट्स द स्केल नाउ? क्योंकि आपने स्टार्ट किया, बड़ी होम ग्रोन सी चीज़ थी, 7 लोग आ गए, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं एलो को देखता हूँ, व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन बाय द वे?
यार हम लोग येलो करते हैं, सो वी Yellow. वेरी लाइक हम लोग तो जिस तरह अल्फाबेट्स हैं उसी को प्रोनाउंस करते हैं, बट एलो इज गुड, अ लॉट ऑफ पीपल से एलो एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट. तो whatever यार, it's your company, it's a Pakistani company, so whatever is convenient, we know what people pronounce those. Right. So let's say Elo, right? So Elo. Elo का इस वक्त क्या स्केल है? यार हम लोगों ने over the last 7 years we have done 1 million unique customers. अब unique customers तो हम लोगों ने email addresses से किए हैं. तो if a customer is using like 10 multiple email addresses, तो You'll consider them as unique, हमारा right? तो वो एक customer है. तो over the 7 years we have done 1 million customers, and we have a repeat customer ratio of about, which fluctuates between 50 to 60%. So January के अंदर 50% of the orders which came were from people who had ordered before. जबरदस्त. तो उसके अंदर हम लोग का एक ये बड़ा मजे का कि majority of the orders come from पुराने customers. अच्छा. और नए कस्टमर से नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग को भी ये फील हो रहा है कि पुराने कस्टमर्स को टारगेट करना भी आसान है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है. उसी को कोई अच्छी डील दे दोगे, उसी को कोई डिस्काउंट कोड दे दोगे, तो वो आसानी से हमारी वेबसाइट पे आके परचेज करेगा. नए कस्टमर को इंटाइस करना मुश्किल है. और आई थिंक अब मार्केट में कंपैरेटिवली हो गई है, तो कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू मार्केट उधर तक पहुंचना ज़्यादा डिफिकल्ट है. इंस्टेड जहाँ तक खासकर एलो का ताल्लुक है, आई फील लाइक वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर न्यू कस्टमर्स एज वेल. बिकॉज जितने मैं लोगों को जानता हूँ ना, इवन फेसबुक पे मैंने देखा किसी ने आके बोला कि यार मुझे टी शर्ट चाहिए, तो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर विल ऑलवेज बी देयर, यू नो, कमेंट सेक्शन के अंदर. मैंने एक दफ़ा डाला था, आई थिंक आई रिमेंबर, आई डोंट नो जीन्स का डाला, मैंने ये डाला था, ट्रैक्स डाले थे, स्पोर्ट्स की जर्सीज, एंड आई थिंक हाफ ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन माई इंस्टाग्राम वर एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर. सो आई थिंक वो चीज़ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आपका जो कस्टमर है ना, वो आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है. यार हम चाहते भी यही थे ना, बिकॉज इट्स द चीपेस्ट एडवर्टाइजमेंट मॉडल एज वेल. हम लोग तो वैसे कॉस्ट कटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग अ टी शर्ट फॉर 300 रुपीज़, यू डोंट हैव मच मनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, विच वी स्टिल डू अ लॉट. फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग का ठीक ठाक पैसे लगते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वर्ड ऑफ माउथ इज स्टिल नंबर 1, बिकॉज हम लोग अगर अपनी डैशबोर्ड खोलते हैं तो डायरेक्ट सेल्स कंपेयर टू सोशल मीडिया सेल्स आर ऑलवेज, मतलब 60% ऑफ द ऑर्डर्स वुड कम फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स. अच्छा. और 40% कम फ्रॉम सोशल मीडिया. राइट. तो यू नो इट्स अ गुड मिक्स. Yeah. और हम वी वांट टू कीप इट दैट वे, बिकॉज वी वांट पीपल टू कम टू आवर वेबसाइट. क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता था, अब हम लोग की एक सेक्शन होता था डेली डील्स का. यार आई वुड नॉट लाई, दे वुड बी लाइक 1,000-1,200 पीपल सिटिंग ऑन द वेबसाइट जस्ट वेटिंग फॉर द मिडनाइट टू कम. क्योंकि वो डील्स चेंज होती थी, वो नए प्रोडक्ट्स आते थे, वो बैठे होते थे रात 12 बजे के, यार येलो के ऊपर नए प्रोडक्ट्स आने. हाँ. और वो 12 बजे बैठते थे, और वो क्योंकि सिलेक्ट प्रोडक्ट्स होते थे, 24 प्रोडक्ट्स या 25 प्रोडक्ट्स होते थे, वो कहते थे यार हम लोग ले लेने वरना ख़त्म हो जाने. हाँ. तो दैट वाज सो एक्साइटिंग यार, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग वेट कर रहे हैं कि आपकी डील चेंज होनी है, विच वाज वेरी एक्साइटिंग. या ज़बरदस्त. थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, आपने ये कहा कि आपके जो कस्टमर्स हैं, राइट, दे हैव, मैंने अगेन खुद भी ये देखा है, दे हैव अ सर्टेन अफिनिटी विद द ब्रांड एंड दे हैव दे ओन द ब्रांड इन सर्टेन वे कि यार एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर इज गुड, यू नो, गो एंड बाय इट फ्रॉम देम. ये कॉन्शियसली आपने बिल्ड किया इस चीज़ को, या ये अल्लाह का करना हुआ कि? यार मैं आपको अभी पॉडकास्ट से पहले भी एक बता रहा था कि हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया ना, तो हम लोग तो बस ये बैठे हुए थे कि पता नहीं यार चलता है नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा अच्छा बैकअप प्लान था, तो मेरे पास कोई प्रेशर ही नहीं था. मैंने तो जो मुझे समझ आई मैंने किया कि लेट्स ट्राई इट. लाइक इट वाज नॉट अ प्लान, वी डिडंट हैव अ डॉक्यूमेंट टू टेल के यार मैंने इसको ये करना है और ये इसकी ब्रांड आइडेंटिटी बननी है. वी नेवर प्लान्ड ऑफ मेकिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी. जो हम लोग को समझ लगी हम लोगों ने किया. जैसे ये 30-day मनी बैक गारंटी, वी वर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस 30-day मनी बैक पॉलिसी इन जनवरी 2014. अच्छा. कि 30 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, आप वापस करें, हम आपके पैसे रिफंड करेंगे. वाउचर कोड नहीं देंगे, पैसे लेने पैसे ले लो. 2014 में अब मुझे लगता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर आया है. आप अभी भी खाड़ी पे जाओ, दिल से कि हम आपको एक वाउचर की रसीद दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे, आप रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन आपको कैश कोई वापस नहीं करता. वी वर द फर्स्ट कंपनी टू डू दैट. वी वर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस 30-day. तो हम लोगों ने भी ये सोचा यार, मेरा भी बायर का एक्सपीरियंस था, बायर रहा हुआ था. अगर आप कोई लंदन अमेरिका में कोई चीज़ खरीदते हो तो यू नो वो कस्टमर कहते हैं यार अच्छा यार, कंपनी कहती है आपको नहीं पसंद, आप वापस करें, पैसे ले लें, कोई मसला नहीं. बिल्कुल. तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? तो आई जस्ट
मतलब हम लोग बातें यही करते हैं कि जी अमेरिका की सर्विस बहुत अच्छी, तो अब वो काम कर सकते हो पाकिस्तान में, हमने किया। हम लोग को जो समझ लगी, हम समझते थे कि कस्टमर का फ़ायदा होएगा, हमने कस्टमर का फ़ायदा सोचा और अपना भी फ़ायदा सोचा। बिकॉज एक रिटर्न पॉलिसी में हमारा क्या जाता है यार, दे दो उसको एक ऑप्शन दे दो, बिकॉज आई बिलीव इन माई प्रोडक्ट। मैंने जो टी शर्ट बेची है ना, 300 रुपए की भी बेची है, आई बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट, दैट्स वाई आई कैन ऑफर 30 day मनी बैक गारंटी, और मैंने ये किया। सो आई थिंक जो एक्सपीरियंस था खासकर, दैट्स व्हाट बेसिकली मेड द कस्टमर स्टे एंड मेड द कस्टमर सो और रादर ट्रस्ट इन द ब्रांड। यार हाँ बिल्कुल ऐसी, क्योंकि हम लोगों ने कस्टमर लिसनिंग बहुत की। आप अगर सोचें यार, हम लोग, मैं आपको शुरू की बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने प्रोडक्ट लगाया, एक टी शर्ट लगाई वेबसाइट पे, मॉडल ने पहनी हुई, कस्टमर ने मैसेज कर देना इसकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ भेजें। अब ओरिजिनल फ़ोटो कस्टमर का मतलब है कि आप वेयर हाउस में जाएं, शर्ट की पैकिंग निकालें, टेबल पे रखें, व्हाट्सएप करें उसको फोटोज। हाँ। अच्छा यार, अच्छा 2-3 का तो मैं कर लूंगा। हाँ। अब जब 100 कस्टमर मुझे रोज कह रहा है कि जी ये रेड कलर की टी शर्ट है, उसके बाद नहीं मुझे ग्रीन कलर की दिखाओ, मुझे फलानी स्टिचिंग दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, इसके पीछे कॉलर दिखाओ, तो फिर मैंने, आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने कैमरा फोन से वीडियोस बनानी शुरू की। द ओनली रीजन वाज बिकॉज कस्टमर वांटेड अस टू डू दैट। तो हम लोग हर वक्त कस्टमर की बात सुन रहे होते हैं कि उसको चाहिए क्या, and we implement that. Yeah, and I think at start वाले जो आपके orders थे उस पे you guys used to call people as well and ask for feedback. बड़ा आप लोगों ने उस टाइम के ऊपर figure out किया था कि कस्टमर जर्नी क्या है और कस्टमर की थॉट प्रोसेस क्या है। तो अगर आप नहीं उसको सोचोगे तो आप कस्टमर को केटर ही नहीं कर सकते। एंड वी नीड टू डू मोर ऑफ दैट, कि कस्टमर का ज़ेन किस तरह चलता है, उसकी साइकी क्या है, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स। अब हमें पेन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि यार एक बंदे ने अगर मीडियम शर्ट ले ली है और उसको पूरी नहीं है, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग की कंप्लेंट्स हैं, ये लोग की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, एंड दे आर ड्यू टू द साइजेस। अब वी नीड टू फाइंड अ मैकेनिज्म दैट वी रिड्यूस दोज कंप्लेंट्स, बिकॉज साइजेस का मसला है। एक अमेरिकन साइज़ की आप मीडियम लोगे, वो पाकिस्तानी साइज से फ़र्क होएगी या यूरोपियन साइज से फ़र्क होएगी। सो द कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड एज वेल कि यूरोपियन मीडियम इज़ वे स्मॉलर देन अमेरिकन मीडियम। राइट। तो वो कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। हमने साइज चार्ट लगाए, हमने चीज़ें की हैं, हम अपनी कुछ रिटर्न पॉलिसीज़ को बेहतर करना चाह रहे हैं, बिकॉज कस्टमर को बड़ी एक तकलीफ होती है कि वो कहता है कि यार मुझे चीज़ आ गई, चीज़ मुझे पसंद है, साइज़ बड़ा, अब मैं क्या करूँ। वो सारी एक्साइटमेंट आपकी मर जाती है ना, मर जाती है ना। वो कहता है यार मुझे एवरीथिंग इज़ गुड, स्मूथ, ऑर्डर मुझे टाइम पे मिला, सारा कुछ ठीक है, प्राइस बहुत ज़बरदस्त, लेकिन चीज़ नहीं पूरी, उसकी तो ज़ाया हो गई ना। अब वो क्या करेगा। तो वी नीड टू फिगर दैट आउट, बिकॉज अगेन मैं रेजर थिन मार्जिन्स पे काम करूँ, मैं रिटर्न्स प्रोसेस नहीं कर सकता फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वी नीड टू कम अप विद समथिंग। तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक, चलें खैर, आई एम नॉट गोना गेट इनटू के व्हाट आर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू दैट, बट आई थिंक लॉजिस्टिक्स में ना पाकिस्तान में आई स्टिल फील लाइक के जो लॉजिस्टिक सर्विसिंग है वो बहुत अभी तक सही तरीके से नहीं हो रही। लाइक आई फील लाइक उसमें बहुत अभी एफिशिएंसी की जा सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी तो जिस तरह वी यूज़ TCS पर्सनली, आई थिंक उन्होंने अभी रिटर्न्स भी बंद किए हुए, हमारे लिए तो हुआ पता। उससे पहले कॉल कोरियर कर रहे थे, उनके भी रिटर्न्स बंद हो गए थे। तो वो बड़ा एक प्रॉब्लम फॉर एनी बिजनेस हु वांट्स टू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस कि यार प्रॉब्लम आई है, रिटर्न करो। अच्छा, एक तो ये मसला। दूसरा ये कि जब हम रिटर्न्स की बात करते थे तो हम कस्टमर को एक नया प्रोडक्ट भिजवा रहे होते थे। इट्स मोर ऑप्टिमाइज्ड कि अगर मैं जा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ ऑलरेडी, तो वो जैसे ही प्रोडक्ट ड्रॉप करे वो दूसरा उठा ले। लेकिन वो रिटर्न अलग होता था, वो नया डिलीवर अलग होता था। एंड अगेन व्हाट दैट इज़ डूइंग इज़ कि वो ह्यूमन कॉस्ट भी डाल रहा है और वो पेट्रोल कॉस्ट भी डाल रहा है। सो आई फील है कि लॉजिस्टिक्स अगर थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जिस तरह अमेज़ॉन का मॉडल है, लाइक बाहर तो अब वो जिस तरफ जा रहे हैं कि गारमेंट्स के अंदर, आई वाज लुकिंग एट द स्टार्टअप जो कि आपको हर महीने एक सेट ऑफ क्लोथिंग, लाइक पूरा सेट भेजता है, पैंट शर्ट, वो सारा का सारा। उनके अपने डिज़ाइनर्स होते हैं, वो AI के थ्रू आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स निकाल के डिज़ाइन भेजता है। जो पसंद आया वो रख लिया, जो नहीं पसंद आया वापस भेज दिया और क्रेडिट कार्ड पे वो चार्ज हो जाएगा। दैट सॉर्ट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस अगैन इन अ मार्केट लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर अभी जो प्रीमियम है वो इतना थोड़ा है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि आप कभी भी उस तरफ सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही है। सो एंड आई फील लाइक द बिगेस्ट उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो लॉजिस्टिक साइड पे आ रही है। ऑब्वियसली डिजिटल पेमेंट्स का एक अपना प्रॉपर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा पोलो रिपब्लिका का, बिकॉज आई सॉ दैट शिफ्ट फ्रॉम LO टू पोलो रिपब्लिका एंड आई सॉ के सडनली ऑल प्रोडक्ट्स वर पोलो रिपब्लिका। सो हाउ डिड दैट हैपन, और ये इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? यार थॉट प्रोसेस पोलो रिपब्लिका का ये था कि हम लोग की फैक्ट्री के अंदर लेफ्ट ओवर कपड़े तो बचते ही थे। हम कपड़ों को तो एक्सपोर्ट कर देते थे, और मतलब वेबसाइट पे लगा के बेच देते थे, लेकिन कपड़ा भी बहुत बचता था। एक ऑर्डर आया
अमेरिकन ब्रांड का, और उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्शंस आती हैं पूरे साल की कि जी समर में हमें 2 लाख टी शर्ट चाहिए फलाना, तो हम लोग कपड़ा इकट्ठा बनवा लेते हैं और हम अपनी प्लानिंग उसी तरीके से करते हैं कि ये इनकी मार्च में शिपमेंट जानी, इनकी अप्रैल में जानी, एंड देन समटाइम्स उनकी फोरकास्टिंग में ये आता है कि जी हम लोग की जो ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है, वी डोंट थिंक इट्स गोना सेल वेल, या समर शॉर्ट हो गई है उधर, समर का उधर ठंड ज़्यादा है तो टी शर्ट्स नहीं इतनी बिकनी। अब वो कपड़ा हमारे पास आ गया। अच्छा, गोरा तो ये कहता है यार ये कपड़ा आप वेयर हाउस भी हमारे हो, आप बाद में बना लेना। अब मेरी कॉस्ट एक उसके अंदर बिल्ट इन है, मैं वेयर हाउसिंग नहीं उनकी इतनी कर सकता। कभी कभी तो हम वेयर हाउसिंग के वो पैसे भी दे देते हैं, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स कपड़ा पड़ा हुआ है, साल 2 साल पड़ा रहता है, पैसे भी हमें दे देते हैं कभी कभी उस कपड़े के, लेकिन अब वो कपड़ा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उस कपड़े का क्या करूं? तो वी केम अप विद अ ब्रांड कॉल्ड पोलो रिपब्लिका एंड वी स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक। जिस तरह हम लोग, अगर आपके पास पोलो शर्ट आपने पहनी होगी तो कॉलर और मेन बॉडी का फैब्रिक फ़र्क होता है। तो बहुत दफ़ा ये होता था कि मेन बॉडी ख़त्म हो गई हमारे पास, मेन बॉडी का फैब्रिक, अब कॉलर बचे, कॉलर का क्या करें? तो वी स्टार्ट मेकिंग कॉलर बैग्स। तो हम लोग का जो पोलो रिपब्लिका ब्रांड है, इट्स बेसिकली यूजिंग जो फैब्रिक बिट्स हैं या जिप्स हैं या बटन हैं जो किसी और ऑर्डर के लिए बनने थे और वो बच गए, उनको इकट्ठा किया और उनको रिवर्स इंजीनियर करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया। ट्रेडिशनली होता ये है कि अगर आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हो, वो एक चीज़ डिज़ाइन करता है और फैब्रिक उस तरीके से बनता है और फिर टी शर्ट बनती है या पोलो शर्ट बनती है। हम लोगों के पास ये है कि हमारे पास जो बची हुई चीज़ है, बची हुई जिप है, बचा हुआ बटन है, हमने किस तरीके से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि हम वो चीज़ें यूज़ कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट वी डू विद पोलो रिपब्लिका। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये विद द जिप केस इट्स द सेम। ये दिखाएं जरा कैमरे के पे ना। सो ये एक सॉफ्ट शेल जैकेट है जो वाटरप्रूफ जैकेट होती है और उसको हम लोगों ने यूज़ किया था। अब उसके कुछ पीसेस हमें बच गए थे तो हमने वो यूज़ किए हैं और फिर ये उसकी पॉकेट की जिप थी, हमने उसको यूज़ करके एक जिप केस बना। सो कंप्लीटली लाइक यू रिसाइकल्ड कह लें उसको, या यू यूज्ड मटेरियल जो कि अदरवाइज वेस्ट हो जाता है। हाँ, एंड ऑब्वियसली देयर इज दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल फैशन जो कि इसके अंदर आता है, वेयर यू आर एबल टू वेस्ट को आप रिड्यूस कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट्स समथिंग जो कि पाकिस्तान में चल रहा है आजकल? यार आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग, बट अगेन बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, तो हम लोग भी ये इस वजह से ये चीज़ बिक रही है बिकॉज इट्स चीपर। मैं ये समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट, नोबडी केयर्स अबाउट दैट सस्टेनेबिलिटी पॉइंट। पीपल से कि अच्छा यार चीज़ 50 रुपए की, 100 रुपए की, सस्ती चीज़ है, लो, they don't listen to that। लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उस तरह से बनी नहीं है। नहीं हुई, लेकिन आई फील कि देयर इज अ ग्रोइंग क्लास who is concerned about the environment and who thinks this is a major step in conserving the garment industry और sustainability को बेहतर करने के लिए, तो वो एक है। लेकिन अगर आप masses की बात करो तो I think they're not there yet। हाँ, मतलब masses में तो यार 95% of the people go to yellow because of the prices। They don't look at, और मुझे कभी, मैं क्योंकि खुद भी सोशल मीडिया की स्कैनिंग कर रहा होता हूँ, I never hear comments about sustainability actually। But I feel like one of the genius behind what you did was कि आपने इकोनॉमिक्स को सस्टेनेबिलिटी के साथ मिक्स किया। A lot of times people are too focused on saving the world कि they don't understand कि अगर उसकी business value नहीं है, because bottom line के ऊपर eventually people will always come down to the number। exactly right कि पैसे बच रहे नहीं बच रहे या पैसे बन रहे नहीं बन रहे। and what you did was not only were you able to provide something cheaper and give people good value, उसी के साथ आपने एक ऐसी चीज़ कर ली जिसमें environment को भी फ़ायदा हो रहा है and overall exactly इंडस्ट्री क्योंकि हम लोगों ने तो फोकस, जब मैं ELO पे ही देखा तो मैंने देखा people go for cheap prices। एंड अब मेरे पास एक स्वेट शर्ट है या टी शर्ट है, वो ख़त्म हो गई, अगर एक ऑर्डर चला गया तो उसके बाद वो दोबारा से तो नहीं आना, अनलेस द कंपनी द कस्टमर, मतलब जो यूरोपियन कंपनी, वो ऑर्डर प्लेस करेगी मेरी फैक्ट्री के साथ। अब मेरी तो चीज़ बिकती है यार, मैं क्या करूँ, मेरे पास कपड़ा भी है, मैं क्यों ना बना लूँ यार वही स्टाइल। पोलो रिपब्लिका के नाम से बना के बेचते हैं और हमने यही किया। एंड पोलो रिपब्लिका का नाम, इसके पीछे क्या स्टोरी है? यार इसके पीछे एक बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मैं ईद की नमाज पे आया हुआ था, मतलब बाहर ही रहता था, तो मैं वापस आया तो एक बंदे को मैंने देखा, उसने ना शलवार कमीज पहना हुआ और पोलो रैल्फ लॉरेन का जो पोनी है ना उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसने शलवार कमीज के ऊपर विद दैट लोगो उसने एम्ब्रॉयडरी की भी। तो तब मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी तो बस लट्टू हैं, ये पोलो रैल्फ लॉरेन के ऊपर, घोड़े के ऊपर लट्टू हैं। तो एंड देन आई वाज लाइक आई वांट टू मेक एन एस्पिरेशनल ब्रांड बिकॉज इट नीड्स टू साउंड, अ फॉरेन साउंडिंग नाम होएगा तो चल जाएगा। तो इस तरीके से ही हमने किया और फिर बस चल गया, एंड माशाल्लाह से चल रहा है, इट्स गोइंग रियली वेल। बट
इसके ऊपर आपको कोई एट एनी पॉइंट डिड यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ लीगल एक्शन या इसके साथ कोई मसला आया कभी? हाँ, हम लोगों ने तो कर दिया, हम लोगों को क्या पता था कि ये लीगल मसले भी होते हैं। तो हम लोगों को पहले कराची से एक नोटिस आया, अच्छा, रैल्फ लॉरेन के जो सप्लायर्स होंगे यार, जो भी उनका कोई लीगल टीम जो थी, उन्होंने हमें नोटिस भेजा। फिर हम लोग उनके साथ लड़ते लुड़ते रहे। फिर उसके बाद हम लंदन, क्योंकि द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड इन लंदन एक्चुअली, तो लंदन में भी उन्होंने हमें लीगल नोटिस भेज दिया। फिर लंदन से हम लोगों ने उनके साथ एक ये सेटलमेंट की कि जो घोड़ा, क्योंकि पहले पोलो रिपब्लिका का भी एक घोड़ा होता था, अच्छा, तो जो पोनी है ना, वो हम नहीं यूज़ करेंगे, बट वी विल यूज़ द नेम, and then that's the settlement. Okay, we'll not use a logo of a pony, right? Because then it resembles Ralph Lauren. I understand. आप नाम यूज कर सकते हो, बट लोगो में घोड़ा नहीं आ सकता। बट उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको वो किया हुआ है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क? यार हमें भी नहीं पता था, बट है, क्योंकि ये तो बड़ी, मतलब पोलो एज अ स्पोर्ट इज नाउ जस्ट एसोसिएटेड विद रैल्फ लॉरेन। आप कोई दुनिया नहीं में कर सकते टाइम हो। जिस तरह यूएस पोलो एसोसिएशन एक ब्रांड है, आपने शायद सुना है। अच्छा, यूएस पोलो एसोसिएशन की हिस्ट्री बड़ी मजे की है। सो बेसिकली दैट ब्रांड, जिस तरह एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, एक स्पोर्ट्स बॉडी है, राइट? तो पोलो, यूएस पोलो एसोसिएशन एक स्पोर्ट्स बॉडी है, राइट? so the brand is actually using the sports body's name to make products and they give royalty. Oh, So it's very interesting what they have done. interesting. Yeah. तो वो स्पोर्टिंग बॉडी को पैसे दे रहे हैं उनका नाम यूज करने के लिए। हाँ, और उस खाते में वो बेसिकली एक मोनोपोलाइज्ड, अब वो यूएस पोलो एसोसिएशन फर्क है, और उनका भी फड्डा रैल्फ लॉरेन के साथ चल रहा है कि पोलो दोनों का यूज हो रहा है। तो पोलो के नाम के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, बिकॉज इट सेल्स यार। Yeah, it does. And sorry, lost my train of thought, but Polo Republica is now, अब जो अब एलो के ऊपर हो रहा है, it's primarily Polo Republica, or are there a bunch of different brands यार जो हो, चल रहे होते हैं? अभी भी देखें, पोलो रिपब्लिका इज 40% ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, अगर ये एलो के ऊपर आते हैं, 40% ऑफ सेल्स कम्स फ्रॉम पोलो रिपब्लिका। इट्स आवर होम ग्रोन ब्रांड, बट स्टिल, अब जिस तरह मेरे वाले साहब की फैक्ट्री थी, 500 पीस बच गया, किसी वजह से नहीं जा सका, तो उन्होंने मुझे ही कहना कि भाई तू अपनी वेबसाइट पे लगा के बेच। तो स्टिल 60% ऑफ द मर्चेंडाइज इज फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट 40% ऑफ द स्टफ वी सेल इज पोलो रिपब्लिका। बट again with the leftovers thing, because we are still working in a bit of a gray area, क्योंकि label card देना, at the end of the day it's a different brand which we are selling. yeah, तो we know 5 years 10 years down the line we have to stop doing it. yeah, तो हम लोगों की भी आज दिन से ये प्लानिंग है कि 5 years 10 years down the line we are just going to sell Polo Republica and make it worldwide. right. ये जो जिप केस यार, इतना कपड़ा पाकिस्तान में बच रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ नेट्स के ऊपर आए हैं, बेडशीट का कपड़ा बच रहा है, कैजुअल शर्टों का कपड़ा बच रहा है, जीन्स का कपड़ा बच रहा है, तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, एंड डायरेक्ट टू कस्टमर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू एडिशन के ऊपर आप मार्जिन पे खेल सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ ऑब्वियसली अगेन सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली आर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मच बेटर इन द वेस्ट। थोड़ा सा आपने वैसे ऑलरेडी बता दिया विद द पोलो रिपब्लिक, बट आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द एंड गोल विद एलो, लाइक अभी इस वक्त क्या विजन है कंपनी का? यार इसके अंदर अभी तक तो विजन यही है, वी वांट टू कैपिटलाइज द मार्केट, बिकम बिगर, synonymous with everything you buy. Like जिस तरह अभी दराज है कि यार किसी ने अगर सिजर लेनी है या कुछ भी लेना है, बट वी वांट टू डू इट विद द गारमेंट थिंग, राइट? विद फैशन इंडस्ट्री, विद फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की कोई चीज़ लेनी है या बेड शीट लेनी है, तो गारमेंट इंडस्ट्री और ये होमवेयर जो ये ट्रेडिशनल पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं, उसमें वी वांट टू बी सिनोनिमस। If somebody wants to buy a t-shirt, the first thing he's going to do is he's going to go to Yellow, like the way we do it with Amazon. कि मैंने अगर कोई पेंसिल केस भी खरीदना है या कोई कप भी खरीदना है तो मैं Amazon पे जाके चेक करूँगा, राइट? तो दैट्स द एंड गोल, बट वी वांट टू डू इट इन अ सस्टेनेबल वे। राइट, कि हम लोगों का टारगेट तो मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल है, बाय 2022 वी वांट टू अचीव के जो मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री है उसमें 0 फैब्रिक वेस्ट है, कि कोई अगर टोटा भी छोटा सा बचा है, वी हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, कि कोई टेक्सटाइल वेस्ट हो ही ना, और उसको फिर स्केल अप करना है, कि अपने एक फैक्ट्री से फिर 10 20 30 40 50 एंड देन take it over and make Pakistan sustainable, at least the garment industry. Awesome, make Pakistan sustainable again. Sustainable again. But startups की जब हम बात करते हैं, you never call yourself a startup. You always call yourself a business. But पाकिस्तान में startups की बड़ी बात होती है, you know, e-commerce, this, that, business वगैरह, ये वो बहुत ज़्यादा उसकी बात होती है कि जब हम अगेन स्टार्टअप्स की साइड पे जाते हैं तो फंडिंग राउंड्स एंड यू नो वैल्यूएशंस एंड पीपल गेट सो बॉग डाउन बाय दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। आप कभी इस साइड पे क्यों नहीं गए? यार एक सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि सिटिंग इन फैसलाबाद यू डोंट हैव दीज डिस्ट्रैक्शंस,
क्योंकि ना इंक्यूबेशन सेंटर है, ना किसी एंजल इन्वेस्टर ने फैसलाबाद आके मुझे कहना है कि भाई तुम मुझे अपनी कंपनी बेच दे. Nobody is gonna come here. So first of all I would say I didn't have an opportunity Right. to even, क्योंकि अगर मैंने ये सारा कुछ करना था तो I had to be in Islamabad, लाहौर और कराची. Yeah. And I wasn't. I was busy making a business. Right. तो जब मैं बिजनेस कर रहा था, मुझे अभी भी आते हैं बिकॉज अभी आई मूव टू लाहौर. So a lot of people say कि यार अब तू लाहौर आ गया तो तू ये इन्वेस्टर से मिल. But at the end of the day I am making money. I am a profitable company. Yeah. Why should I seek funding? Right. Like we double our sales every year at least. Yeah. तो जब मैं डबल कर रहा हूँ, ऑर्गेनिकली कर रहा हूँ, और ना मुझे कोई टेंशन है, ना मुझे कंट्रोल अपना देना पड़ रहा है. Nobody is dictating me what to do. Right. And I've grown this company from like a 2% brand to over 100% company, served over 1 million customers without these people coming in. तो मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की? और मुझे बहुत दफ़ा ये लोग ये कहते हैं कि यार तू क्यों नहीं करता, पैसे बहुत हैं इसमें. हाँ. So I love my business and I know how to grow it. And to be honest, I know my customers better than most of the people. जो funding वाले बंदे हैं या जो venture capitalists हैं, they don't know the Pakistani market. Yeah. So वो फिर probably, क्योंकि फिर वही होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, वो फिर पैसा निकालना जानता है, वो फिर बिजनेस की जो क्योंकि फॉर यू आई कैन सी इट्स लाइक अ बेबी. हाँ. राइट. एंड आपके कुछ बड़े क्लियर गोल्स हैं कि जी मैंने सस्टेनेबिलिटी करनी है. मुझे नहीं हो सकता है मेरी शायद प्रॉफिटेबिलिटी वो वाले टारगेट्स रीच ना हो, लेकिन 2022 तक मैं सस्टेनेबिलिटी वाले टारगेट्स रीच करना चाहता हूँ. जब वो वीसी वाली साइड पे आप जाएंगे तो फिर वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं और होता है जी पैसे बॉटम लाइन नंबर्स एंड वो सारा. तो यार यूनिकॉर्न्स ढूंढते हैं, यूनिकॉर्न्स के अंदर होता है जी 500 मतलब 50 टाइम्स ग्रोथ इन अ ईयर. मतलब 100 मतलब लाख वाली कंपनी $5 मिलियन पे चली जाए एक साल के अंदर. यार इस तरह की एक तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ग्रोथ है भी नहीं. मतलब वो बहुत ज़्यादा टेक स्पेस वाली ग्रोथ है. मतलब ट्रेडिशनल ई कॉमर्स के अंदर मतलब यू कैन डू 10 टाइम्स होएगा मैक्सिमम. लेकिन जो 50 टाइम्स वाली बातें करते हैं वो तो मुझे समझ भी नहीं आती. और मैं अपने ऊपर इतना एक फजूल का प्रेशर क्यों लूँ यार. एंड वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती. आप इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएं उसके बाद फिर कुछ भी हालात ख़राब हो, जैसे अभी हमने कोविड के टाइम पे देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज, वो इंडिया की जो होटलिंग वाली कंपनी है, $1 बिलियन प्लस कंपनी है, अब उनको समझ नहीं आ रही. एयरबीएनबी के साथ ये हुआ, उससे थोड़ा सा पहले वीवर्क के साथ हुआ. आप इतना ग्रो करो जितना डोंट च्यू मोर देन यू कैन स्वॉलो वाली बात है. So I feel like you are at a comfortable place where you see that growth and you're like ठीक है मुझे समझ भी आ रही है, मैं ग्रोथ के साथ साथ चल भी रहा हूँ और मैं उसको स्ट्रक्चर्स भी अपने पक्के कर रहा हूँ, फाउंडेशंस. बट यू मेंशन कि यू मूव टू लाहौर. व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? बिकॉज आप लोग हमेशा से फैसलाबाद में रहे हैं, अब आप एक मेजर मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पे सेटल कर रहे हैं, आप पूरी कंपनी मूव कर रहे हैं. यार हम अपनी ऑपरेशंस तो फैसलाबाद में ही रखेंगे, सो बिकॉज द फुलफिलमेंट एंड वेयरहाउसिंग इज गोइंग टू बी इन फैसलाबाद. लेकिन हम कस्टमर सपोर्ट और कंटेंट को लाहौर मूव कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली, मैं ये देखता हूँ कि जो भी आज की कंपनीज हैं, जो भी अगर कोई भी रिटेल ब्रांड है या ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, दे हैव टू बी कंटेंट मेकर्स. राइट. बिकॉज पीपल वांट टू हियर गुड स्टोरीज, पीपल वांट टू हियर व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस प्रोडक्ट. ये क्यों बेच रहा है, कैसे बेच रहा है. टी शर्ट तो यार हर बंदा बेचता है, लेकिन ये जो टी शर्ट बेच रहा है इसके पीछे थॉट क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है. तो मैं वो कहानी और वो जो सारा क्रिएटिव एक आइडियाज़ हैं उसके लिए लाहौर मूव कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, डीकंस्ट्रक्ट कर सकूँ कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है. एंड आई फील दैट लाहौर इज द राइट प्लेस फॉर दैट. Yeah, and you're going to be looking for talent there as well. Exactly. So is there an email address that people can email their CVs to? Yes, you can. So you can. मैं नीचे आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है, so I'll put that up in the video. Yes, we'll add that in the video. Perfect. Sounds good. Last couple of questions. पाकिस्तान में आप you've seen, एक तो ये ई-कॉमर्स वाली साइड है, मैंने पहले भी इसका सवाल पूछा आपसे, लेकिन ये कि पाकिस्तान एज एन इंडस्ट्री, एज एन इकोनॉमी, हाउ डू यू सी इट एंड हाउ डू यू सी अ यंग पर्सन टुडे लाइक योरसेल्फ, जो कि इस वक्त हसल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर. व्हाट्स योर विजन ऑफ लेट्स से पाकिस्तान इन 2040? व्हाट डज इट लुक लाइक? यार आई थिंक मैं कहना तो यही चाहूँगा कि इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स हियर. हर चीज़ में तो प्रॉब्लम है. तो इफ़ यू आर स्मार्ट एंड इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन डू यार. मैं तो जब स्पेस ही देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल यार छोटी छोटी चीज़ें हैं. स्पोर्ट्स ब्रांड कोई प्रॉपर पाकिस्तान में नहीं है. द ऑप्शंस यू गेट इज़ लाइक यू गो टू अ नाइकी स्टोर एंड यू गेट अ टी शर्ट एंड शॉर्ट्स फॉर लाइक 10,000 रुपीज़, और फिर उसके बाद या आपको चाइना का फेक माल मिलेगा. तो देयर इज सच अ बिग मार्केट गैप. मतलब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फेसबुक पे भी पेजेस हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, बट उस स्केल पे कोई भी चीज़ नहीं है. वॉचेस का ब्रांड नहीं है,
एनोको का ब्रांड नहीं एंड है। खासकर जब आप एक दफा कर रहे होते हैं ना एक चीज, लाइक यू डन द गारमेंट थिंग, अब आप उस पे फोकस्ड हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं अगर ये और ये भी करूँ ना तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि इतना गैप है। मैं तो देखता रहता हूँ, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। मेरे पास कोई बंदा आता है, यार मैं ये कर लूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी चीजें करने के लिए कोई स्पोर्ट्स ब्रांड बना ले। जूतों का ब्रांड नहीं है पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का स्पोर्ट्स फोकस, बिल्कुल जिस तरह अंडर आर्मर या बिल्कुल स्पोर्ट्स फोकस ब्रांड्स हैं, वो नहीं है। आ रहे हैं बट नॉट एट दैट लेवल, आई वुड से। एंड इवन वो नहीं है यार, कटलरी वगैरह। मुझे याद है हमने अपना घर रेनोवेट किया, हम कटलरी लेने गए, द मैक्सिमम इस्लामाबाद में तो हमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। लाहौर में हमें मिला ये हैबिट है, आई थिंक पता नहीं किस कंपनी का, कराची का है मेरा ख्याल है, कराची का है, इट्स अ बिग स्टोर। और उनके पास होम की काफ़ी सारी चीज़ें थी। उनकी कटलरी लिटरली क्या थी कि वो चाइना से स्टैंडर्ड प्लेटें हैं, उसके ऊपर ना बस वो कुछ डिज़ाइंस प्रिंट हुए हैं। अब अगर 10 प्लेटें पड़ी हुई हैं, उसमें से 4 प्लेटों के ऊपर जो है ना वो उतर रहे हैं, उसके मार्क्स आए हुए सारा कुछ, और हमने उसमें से खैर इवेंचुअली ख़रीद ही लिया। लिटरली 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद वो कम्प्लीटली डिज़ाइन स्क्रैच हुआ है, यू नो, लाइक क्वालिटी का। और एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स, राइट। एंड ऑल्टरनेट क्या है जी, अल-फतेह से जाके इटालियन ले लो, या पता नहीं सिंगापुर का ले लो, या थाईलैंड का ले लो। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार। और मुझे एक और चीज़ भी बड़ी पाकिस्तान में लगती है कि ना, लोग, एक बंदे का काम सक्सेसफुल हो गया, लो जी ई कॉमर्स, अब हर बंदे ने अपना एक फेसबुक पेज बनाना है और ई कॉमर्स पे चीज़ें भेज। यार 100 चीज़ें और करने के लिए हैं। अब हर बंदा है ई कॉमर्स, या एक दो काम है। अगर आप टेक स्पेस पे पाकिस्तान में बात करते हो, या वो कहता है जी मैंने लॉजिस्टिक्स की कंपनी खोलनी है, या वो कहता है मैंने फेसबुक पे कोई पेज बनाना है और मैंने चीज़ें बेचनी। और कोई काम ही नहीं है जैसे यार 100 चीजें, और आप उन चीजों को देखो। नहीं, एंड विद इन ई-कॉमर्स एज वेल, लाइक ई-कॉमर्स में बहुत चीजें, गारमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सैचुरेशन तो नहीं मैं कहूंगा, बट एवरीबडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स गारमेंट्स बिकॉज आई फील लाइक इट्स एन इजी सॉर्ट ऑफ थिंग टू सॉल्व जी। ठीक है, आपको पता है सप्लाई चेन किधर है, आपने अपना है तो है, नहीं है तो यू नो प्रिंट करवा लिया, और प्रिंट करवा के आपने जाके बेचना शुरू कर दिया। बट जो ट्रू जिसे कहते हैं कि जो मज़ा है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व है कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट बिल्डिंग दीज थिंग्स इन पाकिस्तान, यू नो, छोटी इंडस्ट्री सेटअप करके। और ये कोई इतनी बड़ी बिग डील भी नहीं है। अगर मैंने वो प्लेटों वाली बात की कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, और इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको सेटअप करके बनाकर उसको सस्ती कॉस्ट में बेचना। ऐसे ही है। लेकिन वो आपको पता है कि यार कौन इतनी ख्वारी करे, बनी बनाई कहीं से मिल जाए। वो ये ना, चाइना से माल लेके बेचना आसान है, उसको होम ग्रोन प्रोड्यूस करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सारी है ही होम ग्रोन प्रोडक्शन पे, कंसिडरिंग डॉलर रेट अब कहाँ चला गया, इंपोर्ट्स इतनी महंगी हो गई हैं। इंपोर्ट्स इतनी महंगी हो गई हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, you have an optimistic outlook. Of course यार, because when I see my own space, तो यार हम लोगों को ग्रोथ मिल रही है, मेरा काम बेहतर हो रहा है, कस्टमर कॉन्फिडेंस बेहतर है, हर चीज़ इज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो हाउ कैन आई नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक? मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब एवरीथिंग इज डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो मुझे तो ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन यार, ऑप्टिमिस्टिक ही रहोगे। कोई बिजनेसमैन अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता जब वो कहेगा यार नहीं, पता नहीं कल मैंने रोटी कहाँ से खानी है, या पता नहीं पैसे होने हैं, या बिजनेस चलना है, तो फिर तो काम चल ही नहीं सकता। फिर आप रिस्क अवर्स हो जाएंगे, और फिर आप यू नो यू कैन मेक स्टूपिड डिसीजंस। हाँ एग्जैक्टली। आपको ऑप्टिमिस्टिक हो गया, आप यही कहोगे कि कल आज से बेहतर होएगा, तभी आप काम कर सकते हो, वरना तो कर ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँगा नहीं जो गुजरा हुआ कल है वो बेहतर है, तो फिर तो यार आप गुजरे हुए कल में ही रहोगे। आप फिर आज यू वुड नॉट लिव इन द मोमेंट। सो यू हैव टू ऑलवेज बी फोकस्ड के ऑप्टिमिस्टिक रह के ही आपने अपनी जिंदगी जीनी, वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। थोड़ा सा मैं इसमें तस्करा करूंगा दाढ़ी मूंछ का। I think that's someone you know as well. Is my cousin actually. It's your cousin. So आपने पूरे खानदान को लगा दिया। हमने सारों को ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में लगा दिया। So और भी इस तरह के हैं जो कि फैसलाबाद से रन हो रहे हैं, you know, national level brands, because I feel like फैसलाबाद is underrepresented, it's man. 100%. Like it's such a cool city, and it's such a, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ से जो young talent खासकर निकल रहा है, it's very innovative, it's very focused, and they have a business acumen that even the bigger cities don't have. Yeah. बट वी डोंट गिव इट इनफ, यू नो, उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती यार। उधर पता है क्या है, उधर एक ये चीज़ है कि देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सारी ज़िंदगी वहाँ रहा हूँ तो काम ही है बस आपके पास, बिकॉज आप यहाँ आते हो, आप इस्लामाबाद आते थे, कैफेज देयर लाइक कूल थिंग्स यू कैन डू। इन फैसलाबाद यू गो होम एंड यू वर्क एंड यू जस्ट गो होम एंड दैट्स इट। वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, वो फोकस बंदे का काम का ही होता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो अपनी जिंदगी में कुछ और कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो यू हैव टू वर्क। इट इज़ वेरी लाइक दैट। देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस टू गो आउट, देयर आर नॉट मेनी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं।
तो जो भी वहाँ बच्चा होता है वो कहता है यार एक दफ़ा मैं काम सेट कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय फिर पैसे कमा के मैं दुबई चला जाऊंगा पार्टी करने के लिए। सारे बंदे इसी तरह राइट। पूरा का पूरा फैसलाबाद जो मेरे सर्कल के अंदर लोग हैं वो सारे इसी तरह सोचते हैं, पैसे कमाओ फैसलाबाद में, फिर जाओ पूरी दुनिया, लाइक वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर यार। या तो जाओ आप लंदन जाओ, आप अमेरिका जाओ, सारे के सारे बंदों की यही सोच है। मेरे वालिद साहब भी है। अच्छा। तू क्यों लाहौर जा रहा है, तू जा अमेरिका जा, तू लंदन जा, जिधर तेरा दिल करता तू जा, पैसे कमाओ फैसलाबाद में, बिकॉज इट्स अ गुड प्लेस टू मेक मनी। Yeah, and I think मैं जो I'll be definitely be rooting for your brand, but I think what I'm looking forward to the most is when you're actually going to go international. Yeah. Like when you're going to take Polo Republica and it's going to be selling in UK and US and वो सारा that'll be exciting times. Yeah, exactly. Yeah, fingers crossed, but we still think that we need to cater the Pakistani market before we do that step. Yeah. क्योंकि पाकिस्तान में यार इतनी ग्रोथ है और इतनी कंपनीज और इतने लोग काम कर रहे हैं कि we think it's still like there's a huge space here. There is क्योंकि इतनी opportunity हर बंदा का भी, because we think like what we have done with Polo Republica with knits, we can do the same with denim. Right. हम अभी denim के अंदर तो गए ही नहीं है यार। denim ज़्यादा कराची में है वैसे? नहीं, वो भी फैसलाबाद लाहौर में बहुत है denim भी। अच्छा। मतलब obviously कराची is the biggest when it comes to textile, but फैसलाबाद लाहौर has a lot of denim plants as well. तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। अभी हम तो लेफ्ट ओवर के अंदर से ही नहीं बाहर निकले, हम तो एक छोटी सी नीश पकड़ के बैठे हैं। जूतों की लेदर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, लेदर के बैग्स, लेदर के जूते, वॉलेट्स, ये सारे काम हो सकते हैं। तो हम लोगों के तो अभी यही है कि पहले इसको 100% ऑप्टिमाइज कर लें एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नीश। सो दैट्स द प्लान। और स्टार्ट बाइंग देम आउट। Well, hopefully, कि मैं फंडिंग के पास नहीं जाता, मैं फंड तो कर सकता हूँ ना, because I feel like then that makes sense, right? You know the space, you know the industry, and then you'll not फंडिंग वाला सिर्फ फंडर नहीं होना चाहिए, उसको एक sort of एक आपका ना मेंटोर भी होना चाहिए कि यार भाई ये मिस्टेक्स है जो हमने मेक की थी, तुम बेहतर तरीके से कर सकते हो। Last question, are you married? I recently got married actually. Recently? कोरोना वेडिंग हुई है। ओए गुड यार, सस्ती हुई है ना? बहुत सस्ती। 500-600 लोगों को तो नहीं बुलाया? नहीं यार, 30 बंदों की वेडिंग थी, मेरा तो कजन भी नहीं है। नहीं, but I think I'm proud of everyone जिन्होंने ये actually किया है, because they were able to save money and I'm sure it must have been a great experience. It was very close knit, लेकिन for me it was fine because I saved a lot of money, but my wife still wants to show her clothes and show her jewelry. एक आपको पता है ना कि ये एक बचपन से for guys it doesn't, मुझे तो कोई भी नहीं था, but ठीक है, I'm happy, but she wanted, but like we are having a वलीमा, right? अगर खुल गया सारा कुछ, लॉकडाउन नहीं होता तो मतलब अक्टूबर के अंदर ही इंशाल्लाह। proper जबरदस्त। So how's it going? Pretty good यार, बहुत मजा आ रहा है। Is life changing? Because it's like 2 months old, तो अभी तो it's very exciting. It's a honeymoon period, so it's very exciting. But I think it's I mean, marriage is a great thing, and I think it adds to your sense of stability, जो कि that a lot of young people sort of strive for, कि एक और चीज़ आपकी टिक हो गई है, and you have a partner now who can sort of support you and be their emotional needs and वो सारी चीज़ें। Is she working? Is she doing something as well? She used to work, but अब शादी के अंदर, पहले शादी की तैयारियों में busy थी, then Corona happened and she's gonna like अब resume करेगी अपना ही। यार पहले she was working as a shoe merchandiser, so she used to go to China and get shoes. Right. So hopefully she can add a lot to ELO when it comes to the shoe category. So, but she hasn't resumed. But hopefully she will be back into ELO. लेकिन वही she is undecided, वो कहती मैं तुम्हें 24 घंटे नहीं देख सकती। नहीं, but घर में भी तुम, ऑफिस में भी तुम, तो I don't know. मैं इसी वजह से रहा था, because I feel like a lot of me and my wife work together. I was talking to Muru the other day. Him and his wife work together. Oftentimes she works separately अपने space में as well, but they work together as well. I feel like it's a very interesting mix. It is. Well, like she helps me a lot, but she doesn't want to do. She's like, you're never gonna be my boss, actually. Yeah, I understand. तो फिर मैंने कहा यार मैं तो बॉस बनने का मुझे तो शौक है, अब तो you have to report to me. But she doesn't feel that way. तो I let her do whatever she wants. No pressure. जो उसका दिल करता है करे. Understandably. Omar, thank you so much for being here. And honestly, this was अभी तक मेरी जितनी भी हुई है, this was one of the most exciting conversations because I really wanted to talk to you. I really wanted to understand के ELO, the space, the insight that you have. I know for a fact, I'm excited to say this के 15-20 years later, inshallah, you're going to be a big name in Pakistan. वो आप मियां मंशा level, inshallah.
and I'll be excited to be your friend when you're there. But thank you so much for being part of the show. And for you guys, thank you so much for watching and listening. This is Thought Behind Things. My name is Sayyid Zedi. See you in the next one.